महाराज जी एक बार जब प्रवचन सुना रहे थे तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, गृहस्थ में रहने वाला शिष्य पूर्ण रूप से गुरु की प्राप्ति नहीं कर पाता और न ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। गुरु जी ने कहा ऐसा नहीं है। राजा जनक विधेय कहलाए जबकि वो एक गृहस्थ थे। गृहस्थ में रहकर भी मनुष्य अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि एक काल ऋषि संत के बहुत सारे शिष्य थे। वो अपने शिष्यों को हमेशा धर्मशास्त्रों के साथ साथ गुरु की सेवा करना, परमात्मा की भक्ति करना, गुरु के आदेशों का पालन करना, इसी बात की शिक्षा दिया करते थे। उनके सत्संग को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे। एक बार एक शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, इतने सारे आपके शिष्य हैं, इनमें से आपको कौन सा शिष्य अधिक महत्वपूर्ण और अच्छा दिखाई देता है? गुरु ने कहा कि बेटा, संसार में जिस तरह से परमात्मा सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखता है, इसी तरह से गुरु भी अपने शिष्यों के साथ समानता का व्यवहार करता है। उसके लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। लेकिन शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो अवश्य होता है। गुरु ने कहा कि बेटा, समय आने पर मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि कौन शिष्य सबसे ज़्यादा प्रिय है और गुरु उसे क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे करके क्रम आगे बढ़ता रहा। एक दिन गुरुदेव ने सोचा कि आज मुझे अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए जब वो योग साधना से उठे तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आश्रम से कुछ ही दूर पर एक तालाब था, उसमें दिव्य फूल खिला दिए। जब शिष्य यहाँ से भ्रमण करने के लिए निकले तो दिव्य फूलों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए कि इस तालाब में अभी तक तो कुछ भी नहीं था। अचानक ये दिव्य फूल कहाँ से खिल गए। इसके बाद शिष्यों ने उन दिव्य फूलों को तोड़ लिया और तोड़ने के बाद वो व्यापारियों के पास जा कर के उन्होंने उन दिव्य फूलों को, किसी ने 100 मुद्राएं, किसी ने 200, किसी ने 500, इस तरह करके दिव्य फूलों को बेच दिया। गुरु का एक शिष्य था जो गृहस्थ जीवन में ही अपने अब का पालन करता था और परमात्मा की भक्ति भी करता था। जब वो अपने गांव से निकला तो उसने देखा दिव्य फूल खिले हुए हैं। उसने भी दिव्य फूल तोड़ा और पत्नी से कहा कि चलो इसे हम राजा को भेंट कर देते हैं। वो दिव्य फूलों को लेकर के राजा के पास जा रहा था तो रास्ते में एक व्यापारी मिला कि सारे शिष्यों ने मुझे वो दिव्य फूल बेच दिए हैं, तुम भी मुझे दिव्य फूल बेच दो, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं इसे राजा को बेचूंगा। उस फूल को लेकर के वो राजा के पास पहुंचता है। जब राजा ने देखा तो राजा बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि इतना सुंदर फूल, इतना दिव्य फूल तुम कहाँ से लाए। तो उन्होंने बताया कि आश्रम के बाहर जहाँ पर एक ऋषि जी रहते हैं वहीं एक तालाब है, उसमें बहुत सारे दिव्य फूल खिले हुए थे, वहीं से तोड़ करके मैं इन फूलों को लाया हूँ। राजा ने कहा ठीक है, मैं 5000 स्वर्ण मुद्राओं में तुमसे ये फूल खरीद लेता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी पत्नी ने और दोनों ने विचार किया कि दिव्य फूलों को बेचना उचित नहीं है। उसने कहा कि राजन, मेरे फूलों को वापस कर दीजिए, मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। और उन फूलों को ले करके वो आश्रम आ गया। आश्रम आ करके उसने उन दिव्य फूलों को गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। ये देख करके गुरु जी मुस्कुराए और कहा बेटा, ये दिव्य फूल तुमने हमारे चरणों में अर्पित कर दिए। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, गुरु के चरणों की पग धूल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत ही ऐसे कम शिष्य होते हैं जिन्हें गुरु के चरण कमल छूने का और उनकी चरणों की धूली पाने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि गुरु हमारे अंदर अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर हमें ज्ञान के प्रकाश में लाता है और हमें परमात्मा की भक्ति की ओर अग्रसित करता है, जिससे हम इस शरीर में रह करके अपने जीवन के हर लक्ष्य, हर उद्देश्य को पूरा करते हैं और गुरु परमात्मा की भक्ति करके हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु के बिना संसार रूपी सागर को भोगों पार करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद गुरु ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा बेटा, वो दिव्य फूल जो तुम लोग लाए थे वो कहाँ हैं? कहना रे गुरुदेव, मैंने तो अपने दिव्य फूलों को बेच दिया।
बेच दिया? कहने लगे हाँ गुरुदेव। कहें कितने में बेचा? किसी ने कहा गुरुजी मैंने उसको 100 स्वर्ण मुद्राओं में, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000, इस तरह से कहने लगे। इस तरह से सारे शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव मैंने उन्हें बेच दिया और उसके बदले में मुझे इतने पैसे मिल गए। गुरु ने कहा कि बेटा इस संसार में रह करके गुरु दीक्षा पाने के बाद भी तुम अभी इधर उधर भटक रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन माया में रमता रहता है। मन तुम्हारा एकाग्र नहीं है, और जब तक तुम्हारा मन एकाग्र नहीं हुआ तब तक तुम गुरु के आदर्शों का पालन कैसे कर सकते हो, जबकि तुम लोग अभी गृहस्थ में नहीं हो। और ये देखो गृहस्थ में रह कर के भी गुरु के आदर्शों का पालन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करता है। इसीलिए ये शिष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। सारे शिष्यों ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माया में भी रह करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है यदि उसका मन एकाग्र है और वो गुरु के आदर्शों का पालन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, गुरु से प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम करता है, तो उसकी भक्ति सफल और सार्थक होती है। इसके बाद महाराज जी ने कहा संसार में रहने वाला कोई भी गुरु का शिष्य चाहे गृहस्थ में है या गृहस्थ से बाहर है, अगर वो गुरु के आदर्शों का पालन कर रहा है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है, तो उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।